गुंडई राज चलता था सालों, सभी थानों पर सपा वालों की चलती थी। यहाँ पर ये गुंडई बैठते थे और उन्हीं की चलती थी। ऐसो वगैरह सब लाइन में रहते थे। आजकल देखेंगे हमारे मुख्यमंत्री ने ऐसा आदेश जारी किया है कि ऐसो है तो ऐसो अपने हिसाब से काम करेगा। आजकल कोई गुंडई राज नहीं होगा। योगी जी तो सब बच्चे के में, जवान के में, बूढ़े के में, महिलाओं के में, बहनों के में, उसके मन में समा गए हैं योगी जी और मोदी जी। अखिलेश नहीं है। जब इनकी सरकार नहीं बन रही है, हार रहे हैं, तो ये तो आरोप लगाएंगे। विपक्ष का काम है आरोप प्रत्यारोप लगाना। अब देखिए अभी हमारा सत्र चल रहा है, दिल्ली के अंदर सत्र चल रहा है, तो उन्होंने विपक्ष वालों गुंडई लोगों को लगा के ऊधम मचवा रहे हैं। भूमि सुधार निगम उत्तर प्रदेश में हजारों हेक्टेयर ऊसर और बंजर भूमि को फिर से खेती के लायक बनाने का एक बड़ा अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भूमि सुधार निगम वैज्ञानिक तकनीकों के जरिए ऐसी जमीन को नई पहचान दे रहा है जहां कभी खेती करना लगभग असंभव माना जाता था। उत्तर प्रदेश में बड़ी मात्रा में ऐसी भूमि मौजूद थी जो अधिक लवणीय और क्षारीय होने के कारण खेती के लिए अनुपयोगी बन चुकी थी। इन जमीनों को दोबारा उपजाऊ बनाने की जिम्मेदारी भूमि सुधार निगम ने संभाली। निगम का लक्ष्य सिर्फ मिट्टी की गुणवत्ता सुधारना नहीं, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने और कृषि उत्पादन को मजबूत करना भी है। इसी उद्देश्य से भूमि सुधार निगम राज्य सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से कई परियोजनाओं का संचालन कर रहा है। किसानों को वैज्ञानिक तरीके से मृदा सुधार की जानकारी देने के साथ साथ जिप्सम जैसी आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, जिससे ऊसर भूमि की उर्वरता बढ़ाई जा सके। इसके अलावा उन्नत बीज, उर्वरक और आधुनिक कृषि तकनीकों के उपयोग के लिए भी किसानों का मार्गदर्शन किया जाता है। भूमि सुधार निगम किसानों को कृषि उत्पादक संगठनों यानी एफपीओ से जोड़ने की दिशा में भी काम कर रहा है। इससे किसानों को बीज, खाद और कृषि संसाधनों तक बेहतर पहुंच मिल रही है और आधुनिक खेती को बढ़ावा मिल रहा है। इसके साथ ही राजस्व विभाग भूमिहीन और सीमांत किसानों को कृषि भूमि उपलब्ध कराने की दिशा में भी लगातार कार्य कर रहा है, ताकि अधिक से अधिक परिवार खेती से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकें। ऊसर भूमि को उपजाऊ खेतों में बदलने का ये अभियान सिर्फ मिट्टी का नहीं, बल्कि किसानों के भविष्य को संवारने का प्रयास है। भूमि सुधार निगम के माध्यम से उत्तर प्रदेश कृषि विकास और ग्रामीण समृद्धि की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरासर गलत है। वो तो विपक्ष है भाई साहब, वो तो कुछ भी कह सकती है, कुछ भी कह सकता है। हाँ? 300 पार फिर 300 योगी पार जी फिर आ रहे हैं, कोई अखिलेश यादव नहीं। मेरा नाम है विपुल गुप्ता, आप देख रहे हैं लोकतंत्र आवाज। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होना है। क्या माहौल है उत्तर प्रदेश में? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीसरी बार सरकार बना रहे हैं, या फिर समाजवादी पार्टी की साइकिल कुछ कमाल करेगी? अलीगढ़ में मौजूद हैं, अलीगढ़ की जनता, तमाम युवा लोग भी हैं, उन्हीं से बात करेंगे, जानते हैं उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव। जी क्या था अखिलेश यादव की सरकार में, उन्होंने इतना मतलब विकास नहीं कर पाए, क्या नहीं कर पाए कि 2 बार प्रदेश की जनता ने बीजेपी पे भरोसा, फिर तीसरी बार भरोसा जताने जा रही है बीजेपी पे और योगी आदित्यनाथ पे। अखिलेश यादव में क्यों नहीं? अखिलेश यादव की सरकार में क्या स्थिति उत्तर प्रदेश की हुआ करती थी? कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी? सड़क, बिजली, पानी की स्थिति क्या थी? आज कानून व्यवस्था की, जब योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तब क्या स्थिति है? 9.5 साल में कितना कानून को लेकर उत्तर प्रदेश बदला है, अलीगढ़ मंडल बदला है, अलीगढ़ जिला बदला है। सभी लोग जानते हैं कि अखिलेश सरकार में क्या हुआ था। गुंडई राज चलता था सालों, सभी थानों पर सपा वालों की चलती थी। यहाँ पर ये गुंडई बैठते थे और उन्हीं की चलती थी। ऐसो वगैरह सब लाइन में रहते थे। आजकल देखेंगे हमारे मुख्यमंत्री ने ऐसा आदेश जारी किया है कि ऐसो है तो ऐसो अपने हिसाब से काम करेगा। आजकल कोई गुंडई राज नहीं होगा। इसीलिए हमारे सब मुख्यमंत्री जी से खुश हैं और सभी हमारे योगी जी को चाहते हैं। योगी जी को चाहते हैं। 27 में क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है? 27 में योगी जी की सरकार बनेगी। कितनी? और 300 से प्लस ऊपर सीट जाएंगी। 300 प्लस 300 पार का नारा आप दे रहे हैं। ईवीएम पर फिर सवाल उठेंगे अखिलेश यादव और विपक्ष कहेगा कह रहे ईवीएम हैक करके भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली। देखिए जब सीटें ज़्यादा निकलती हैं तो विपक्ष का सवाल तो उठता है। अभी लोकसभा में उनकी ज़्यादा आ गई तो क्या बीजेपी वालों ने कुछ कहा? नहीं कहा। अभी जब भी सीट हमारी ज़्यादा आएंगी तो विपक्ष वाले उसमें उद्यम करते हैं कि ईवीएम को चोरी कर लिया, वोट चोरी कर लिया, वोट डाल लिया। तो ये तो आरोप लगाना उनका काम है, आरोप लगाते रहते हैं। सब गलत है ये। ऐसा क्यों होता है साहब के
जब उनकी सरकार बनती है, लोकसभा में सीटें ज़्यादा आ गई तब ईवीएम ठीक है, और भाजपा की सरकार बन गई तब ईवीएम खराब है, निर्वाचन आयोग भाजपा का एजेंट बन के काम कर रहा है। जब अपनी सरकार बन रही है, लोकसभा हो, विधानसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, कुछ भी हो, जहाँ ईवीएम से पोलिंग हो रही है वहाँ ईवीएम ठीक है, निर्वाचन आयोग ठीक काम कर रहा है, सारी व्यवस्थाएं ठीक, पुलिस प्रशासन। लेकिन अगर भाजपा की सरकार बन जाती है तो ना ईवीएम ठीक है, ना निर्वाचन आयोग ठीक काम कर रहा है, ना पुलिस प्रशासन। क्या दिक्कत लगती है आपको? क्यों विपक्ष इस तरीके के जो आरोप है बीजेपी पे, प्रधानमंत्री मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे लगाता आ रहा है? देखिए, जब इनकी सरकार नहीं बन रही है, हार रहे हैं, तो ये तो आरोप लगाएंगे। विपक्ष का काम है आरोप प्रत्यारोप लगाना। अब देखिए, अभी हमारा सत्र चल रहा है, दिल्ली के अंदर सत्र चल रहा है, तो उन्होंने विपक्ष वालों गुंडई लोगों को लगा के ऊधम मचवा रहे हैं। सरासर गलत है। उधम मच रहा है, दिल्ली में ऊधम मच रहा है। हाँ। गुंडे लोगों को लगा रखा है इन्होंने। क्या हमारे मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? हर व्यक्ति के अंदर अगर योगी मोदी समाये हुए, योगी मोदी, एक बच्चा होगा वही बोलेगा योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी की सरकार चाहिए। किसी बच्चे से बात करेंगे तो ही बोलेगा योगी मोदी की सरकार चाहिए। 27 में फिर योगी जी आते रहे। पक्का। अखिलेश यादव नहीं, अखिलेश सफाया है। साइकिल नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। सिर्फ कमल का फूल, कमल का फूल खिलेगा योगी जी। योगी जी। जी साहब, क्या नाम हुआ आपका? सालू राजपूत। सालू भाई, क्या कहेंगे? कैसा विकास चल रहा है उत्तर प्रदेश में? 27 में चुनाव है, 6-7 महीने रह गए, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना। क्या स्थिति देखते हैं? अभी तो विकास तो बहुत अच्छा किया है। हाँ। 9 साल में अब सरकार को बने हुए 9 साल हो गई। 9 साल में बड़ा अच्छा विकास किया है। हाँ। और 2027 में फिर योगी जी आ रहे हैं। हाँ, हाँ, योगी जी आ रहे हैं। अखिलेश यादव क्यों नहीं? उनका कार्यकाल में देखा होगा आपने, 5 साल कार्यकाल रहा था। एक विशेष तत्व को लोगों को लेके वो चले थे। हाँ। और एक विशेष तत्व को लोगों को लेके चले थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी एक तत्व का ही उन्होंने वो देखा था। हाँ। ये था। तो वो तो इतने पढ़े लिखे हैं, ऐसा उत्तर प्रदेश की जनता उन पर भरोसा क्यों नहीं कर रही? वो तो पीडीए की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव सनातन की बात कर रहे हैं। प्रदेश की जनता ने 2 बार योगी जी पे भरोसा जताया और फिर तीसरी बार मैंने लोगों से बात करी और भी लोगों से बात करता हूँ, फिर कह रहे हैं तीसरी बार हम योगी जी पर भरोसा। ऐसा योगी जी ने क्या कर दिया है जो अखिलेश यादव नहीं कर पा रहे हैं और तीसरी बार फिर भी लोग बीजेपी को लाना चाह रहे हैं? योगी जी तो सब बच्चे के में, जवान के में, बूढ़े के में, महिलाओं के में, बहनों के में, उसके मन में समा गए हैं योगी जी। हाँ। और मोदी जी। अखिलेश नहीं है, मन में है। मन में है जी। और अखिलेश की जब सरकार थी तब क्या उत्तर प्रदेश की स्थिति थी? कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी? शिक्षा की क्या स्थिति थी? सड़क की क्या स्थिति हुआ करती थी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे? और आज क्या स्थिति है जब योगी बाबा या यूं कहें बुलडोजर बाबा की सरकार चल रही है? तब क्या स्थिति है? अब की स्थिति तो ये है, आप देख रहे हो, आप मीडिया के हिसाब से, मीडिया के माध्यम से आप क्षेत्र में घूम रहे हो। हाँ। योगी जी ही उपयोग हैं यूपी के लिए। यूपी के लिए जी। और अखिलेश जी का तो कार्यकाल आपने पहले भी देखा है, आप मीडिया बंधु हैं, आपने 5 साल पहले भी देखा था। क्या रहा था? गुंडा राज था, चिरमरीगा पे गुंडा राज था। लोकल के लोग जो सपा के जो छोटे तत्व के नेता थे ना, मानसून के, तो वो छोटे तत्व के लोगों को देखें चौराहे पे, गलियारों में, उसमें गुंडई करते थे, छोटे तत्व को लोगों के साथ मारपीट करते थे, थाने में आते, कोई सुनवाई नहीं होती थी। तो इस चक्कर में उन्होंने, छोटे तत्व के ही लोगों ने योगी जी की सरकार लेके आए और आज के दौर में बिल्कुल गुंडाराज खत्म हो गया है। 2027 में क्या स्थिति देखते हैं आप? 2027 में फिर योगी जी आ रहे हैं। कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में बीजेपी ला रही है? 300 प्लस रहेगी। 300 प्लस का नारा आप दे रहे हैं। ईवीएम पर फिर सवाल उठेंगे, अखिलेश यादव फिर कहेंगे ईवीएम भारतीय जनता पार्टी ने हैक कर ले। वो तो विपक्ष है। हाँ। विपक्ष ईवीएम पे उठाएगा। अब देख लो पश्चिम बंगाल का चुनाव देख लो, बिहार का देख लो, वहाँ पे भी तो स्पष्ट ही आई है। पश्चिम बंगाल में तो पहली बार बीजेपी की सरकार आई है। वहाँ भी सवाल उठे थे साहब, हमारे वोट काट ली, ईवीएम हैक कर ली, तब बीजेपी सरकार आई है। वो तो विपक्ष है भाई साहब, वो तो कुछ भी कह सकती है, कुछ भी कह सकता है। हाँ। 300 पार फिर 300 योगी पार जी फिर आ रहे हैं। कोई रोकने अखिलेश यादव नहीं। अच्छा, अखिलेश यादव ने ऐसा क्या कर दिया जो अभी तक जनता उनको भरोसा इतना नहीं जता पा रही? अंतिम सवाल मैं ले रहा हूँ। इतना भरोसा जनता 2 बार उत्तर प्रदेश में जता दिया, तीसरी बार फिर 15 साल अगर 2027 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आएगी तो 15 साल और कार्यकाल, मतलब ये कह सकते हैं कि अगर तीसरी बार फिर जब 32 में चुनाव हो गए, चौथी बार, तो ये कहना है कि जो 17 साल का वनवास 2017 में चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी का 17 साल का जो वनवास खत्म हुआ और बीजेपी की सरकार बनी, योगी जी मुख्यमंत्री बने,
तो 15 ये और फिर 32 में फिर चुनाव बीजेपी फिर आ गई तो वो पूरा कवर हो जाएगा। तो ऐसा क्या कि विपक्ष पे भरोसा नहीं जनता कर पा रही है? ये पब्लिक है, वैसे जनता है, छोटे तत्व के लोग हैं ना। हाँ। वो जो छोटी पूंजी के लोग होते हैं, जो छोटी आमदनी का जरिया रहते हैं, तो सरकार ने बहुत योजनाएं दी इन लोगों के लिए। और दूसरी बात यह है कि गुंडा राज बिल्कुल ही सरकार ने ख़त्म कर दिया है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो विपक्ष तो अपने तो बहाने बनाएगा ही सरकार लाने के लिए, क्या है उसमें आए ना आए वो तो विपक्ष का रहता है, वो तो बहाने बनाता है, रहता ही है। चलिए ठीक है, तमाम लोगों से हमने बात करी कि उत्तर प्रदेश में 2027 में क्या माहौल रहने वाला है। तमाम लोगों ने बोला कि 300 प्लस का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेने जा रही है, योगी जी फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अखिलेश यादव तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे। लोगों ने कहा भाई उनकी साइकिल तो कबाड़े में बिक जाएगी। और ये भी बात हुई, कह रहे ईवीएम पर फिर सवाल, कह रहे जब उनकी सरकार बनती है तब ईवीएम ठीक होती है, जब भाजपा की सरकार बनती है तब ईवीएम खराब हो जाती है। इस रिपोर्टिंग को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपको क्या लगता है 2027 में किसकी सरकार, योगी जी तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने हैं या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जुड़े रहें लोकतंत्र आवाज़ के साथ।